पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हम बात करेंगे डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट की। यानी कि दिष्ट, धारा, परिपथ और उनके मापन की। यानी कि दिष्ट, धारा, परिपथ और मापन। शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इसको हम कहते हैं वैद्युत वाहक बल। ई से हम इसको दर्शाएंगे, बड़े ई से। आने वाली क्लासेस में से छोटा ई भी बोल देंगे, कोई इशू नहीं है, बट समझिएगा होता क्या है। अगर आप एक बैटरी को लेके आएंगे और आपने एक बैटरी को, मान लीजिए आपने इस बैटरी को एक की से जोड़ा और एक प्रतिरोध से जोड़ दिया, तो इस बैटरी के अंदर जो बेसिकली आयन्स होंगे वो फ्लो करते हैं। देखो बैटरी के अंदर क्या होता है, आयन होते हैं। आयन कौन से होते हैं, कैटायन और एनायन, दो तरीके के हमारे पास आयन होते हैं जो इस बैटरी के अंदर क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। तो जो बैटरी के अंदर आयन प्रवाह करते हैं उसके कारण जो बैटरी धारा हमें देती है, बैटरी द्वारा धारा देती है। अब हुआ क्या, जरा ध्यान से समझिएगा कि जब हमने ये एक बैटरी मार्केट से लेके आए या दुकान से कोई बैटरी लेके आए और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस बैटरी को कनेक्ट किया, और इस बैटरी से हमने सेल नहीं यानी कि करंट नहीं निकाला, यानी कि हमने इसका की क्लोज नहीं की, तो जो इस पूरे सर्किट का वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही हमारे पास ईएमएफ होगा। यानी कि हम क्या कहेंगे कि ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ईएमएफ हम बोलते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस of a circuit when current is not drawn from it। यानी जब परिपथ में कोई धारा प्रवाह नहीं करती तो उस परिपथ का वैद्युत वाहक बल, या मैं कह सकता हूं उस परिपथ का वैद्युत विभव, वैद्युत वाहक या वाहक बल कहलाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो हम कहेंगे द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज in a circuit including cell is called electromotive फोर्स, है ना। यानी कि किसी आवेश को प्रवाह करवाने में इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, किसी आवेश को परिपथ
एवं सेल में प्रवाहित करवाने में किया गया कार्य वैद्युत वाहक बल कहलाता। सिंपल है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ईएमएफ इज इक्वल्स टू, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर हो जाएगा वर्क डन अपॉन में चार्ज, यानी कि हमारा वैद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? बराबर होगा कार्य बटे आवेश। तो ई बराबर हो जाएगा कार्य बटा आवेश। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, तो जूल पर कूलम, यानी कि वोल्ट इसकी इकाई है, वोल्ट। ठीक है, यानी कि इसकी इकाई क्या हो जाएगी? वोल्ट। जूल पर कूलम, जिसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट। वी से हम इसको दर्शाते। डायमेंशन कई बार आपसे पूछ लेता पेपर में इसका वी में सूत्र क्या है? ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैद्युत वाहक बल का वी में सूत्र। तो हम बोलेंगे ई बराबर, देखिए क्या है, कार्य बटे आवेश। तो कार्य के लिए क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और आवेश का होता है ए टी। तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस का वन। ये हमारा इसका डायमेंशन होगा, ए माइनस का वन है। हाँ, चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। तो बात करेंगे डीसी सर्किट में। तो डीसी करंट सर्किट में सबसे पहले कौन आएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद रखना ये की है, ये कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए। तो जब हमारा सेल से हम कोई करंट ना निकाले, यानी कि की हम क्लोज ना मतलब की हम ओपन ना क्लोज ना करें, यानी कि परिपथ को हम ओपन ही रखें, सर्किट को हम ओपन ही रखें, तो कोई करंट नहीं निकलेगा। और उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि विद्युत विभव होता है, वही विद्युत वाहक बल। तो ईएमएफ यहाँ पर हो जाएगा क्या? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन अ सर्किट इंक्लूडिंग सेल। सेल को भी जोड़ोगे आप, और तब आप सेल को जोड़ के क्या बोलोगे कि जो सेल को जोड़ के, यानी कि सेल के साथ साथ जो हमारी तारें जुड़ी हैं, उस पूरे परिपथ को हम कितना आवेश प्रवाह करवा रहे हैं, कितना चार्ज हम यहाँ पर फ्लो करा रहे हैं, उसी को हम क्या कर रहे हैं? विद्युत बल। सो ईएमएफ हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि विद्युत वाहक बल का सूत्र हो जाएगा कार्य बटे आवेश। ई बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। तो डी डब्ल्यू की यूनिट, यानी कि वर्क डन की यूनिट होती है हमारे जूल, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम को हम वोल्ट में। तो क्या हो जाएगी इसकी? जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम वोल्ट बोलते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला वीमीय सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि विद्युत वाहक बल का वीमीय सूत्र को ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके हम वर्क निकालते हैं, यानी कि बल गुणा विस्थापन करके हमने कार्य का क्या निकाला है? वीमीय सूत्र। और ए टी होता है आवेश के लिए। टी ऊपर जाएगा माइनस का थ्री, और ए ऊपर जाएगा माइनस का वन। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री माइनस वन हमारा इसका वीमीय सूत्र बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज की। टर्मिनल
वोल्टेज। अब हमने क्या किया, इस बैटरी को अलग अलग प्रतिरोध से जोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही जोड़ा तो करंट धारा आई प्रवाह करेगी। मान लेते हैं ये है हमारे पास, इस पे जो कार्य लगा, क्योंकि आवेश तो देखिए समान रहेगा, इस पर जो आवेश रहेगा वो समान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ईएमएफ क्या है, ईएमएफ तो होता है हमारे पास यानी कि टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ऊर्जा संरक्षण की, तो ऊर्जा संरक्षण के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आदमी की ऊर्जा संरक्षण के अनुसार जो हमारा कार्य होगा वो क्या, भिन्न भिन्न प्रतिरोधकों के पास के कार्य के योग समान होगा, यानी कि जो टोटल वर्क डन होगा वो अलग अलग रेजिस्टेंस पे जो वर्क डन होगा उसके इक्वल होगा। इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ पर लगाएं तो ईएमएफ बराबर आ जाएगा, वैद्युत वाहक बल बराबर आ जाएगा dW1 प्लस dW2 प्लस dW3 होल डिवाइडेड बाय dQ। सर dQ सेम क्यों रहा, Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सीरीज में लगा है, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहते हैं। E बराबर, क्या हम इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, तो अगर हम बोले कि dW1 अपॉन dQ, यानी कि पहले वाले प्रतिरोध पर वोल्टेज V1, क्योंकि वोल्टेज बढ़ जाती है सीरीज में, तो पहले वाले का वोल्टेज dW2 अपॉन dQ दूसरे वाले का वोल्टेज, और dW3 अपॉन dQ तीसरे वाले का वोल्टेज होगा। तो जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे E बराबर, तो ये हमारे पास आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये हमारा होता है ईएमएफ। तो जो वोल्टेज बेसिकली एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस में होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, एंड ईएमएफ जो होता है वो हमारे पूरे टर्मिनल वोल्टेज का क्या होगा, सम होगा, V1 V2 V3 जो होगा पूरा टर्मिनल वोल्टेज का सम। तो बेसिकली अलग अलग टर्मिनल वोल्टेजों का जो योग होता है वो हमारा वैद्युत वाहक बल होता है, उसको हम ईएमएफ कहते हैं। सर्किट के साथ साथ बैटरी को भी जब आप कंसीडर करोगे तो वो जो वोल्टेज आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वैद्युत विभव आएगा, वो वैद्युत वाहक बल होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन